रूल 4, एंड का यूज अगर दो अलग अलग शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है तो उसके लिए रूल है, इफ ज्वाइंट्स टू डिफरेंट if joins to different words, यानी अगर एंड का यूज दो अलग अलग शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाए तो इसे निगेटिव बनाने के लिए रिप्लेस करना होगा, रिप्लेस्ड बाय नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। कहने का सीधा मतलब यह है कि जिन दो शब्दों को एंड के द्वारा संयुक्त किया जा रहा है उसमें पहले शब्द से पहले नॉट ओनली का प्रयोग करेंगे और एंड को बट ऑल्सो से रिप्लेस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अफर्मेटिव सेंटेंस को लेंगे हम लोग, श्याम is obedient and gentle, श्याम is obedient and gentle। तो यहां पर हमारे पास दो अलग अलग शब्द हैं, obedient और gentle। इन दोनों को कंबाइन करने के लिए एंड का यूज किया गया है, तो जब हमें इसे निगेटिव में कन्वर्ट करना होगा, इसका ट्रांसफॉर्मेशन जो है निगेटिव में होगा, तो हमें क्या करना होगा, श्याम इज नॉट ओनली ओबीडिएंट बट ऑल्सो जेंटल। श्याम इज नॉट ओनली ओबीडिएंट बट ऑल्सो जेंटल। रूल 5, रूल 5 में हम लोगों को लेना है एवरी, यानी एवरी के साथ में कोई ना कोई अटैच वर्ड जरूर रहेगा। एवरीवन स्लैश एवरीबॉडी स्लैश एवरी पर्सन स्लैश एवरी प्लस कॉमन नाउन। यानी कहने का सीधा मतलब यह है कि अगर एवरी के साथ में अगर कोई भी वर्ड अटैच होता है तो वहां हम लोग निगेटिव बनाने के लिए डायरेक्टली नॉट का यूज नहीं कर सकते, इसे हमें रिप्लेस करना होगा। तो यहां पर रिप्लेस्ड बाय देयर इज नो प्लस। यहां देखिए, इसको रिप्लेस करने के लिए ये पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर देना होगा सेंटेंस का। स्टार्टिंग होगी देयर इज नो प्लस अटैच्ड वर्ड, अटैच्ड वर्ड प्लस बट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, रेस्ट ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस का जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है उसे हमें प्रयुक्त करना होगा। अब यहां देखिए पहला काम, देयर इज नो प्लस अटैच्ड वर्ड। अटैच्ड वर्ड का मतलब एवरी के साथ जो जुड़ा हुआ है, जैसे यहां एवरीवन में वन, एवरीबॉडी में बॉडी, एवरी पर्सन में पर्सन, या एवरी के साथ में अगर कोई भी कॉमन नाउन आता है तो वो वही हमारा अटैच्ड वर्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल, every mother loves her child,
अगर रूल्स में देखा जाए तो यहां सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे यस या यस है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। तो यानी यहां हमें निगेटिव बनाने के लिए या तो डू नॉट या तो डज नॉट का यूज करना था, लेकिन यहां हम लोग डू नॉट और डज नॉट का यूज ना करके एवरी मदर यानी एवरी प्लस कॉमन नाउन, तो हमें इस स्ट्रक्चर का यूज करना होगा। नेगेटिव इसकी आएगी देयर इज नो, फिर अटैच वर्ड यानी एवरी के साथ अटैच है मदर, तो देयर इज नो मदर बट लव्स हर चाइल्ड। बाकी बचे हुए सेंटेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं करनी रहेगी, ये जिस रूप में है उसी रूप में हमें यूज करना होगा। अब रूल नंबर 4 हो गया हम लोग का, 5 हो गया। अब चलते हैं हम लोग रूल नंबर 6 की ओर। आप लोग इसे चाहे तो स्क्रीन को पॉज करके नोट कर सकते हैं। रूल 6, रूल 6 में हम लोग वर्ड लेते हैं एज सून एज, एज सून एज। ठीक है, कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर किसी सेंटेंस में एज सून एज का यूज हो रहा है तो वो सेंटेंस निश्चित ही दो अलग अलग सेंटेंसों को कंबाइन करके बनाया जाता है। अब उसको हमें यूज करने हैं निगेटिव में, तो निगेटिव कन्वर्ट करने के लिए एज सून एज को रिप्लेस करेंगे नो सूनर हैड या नो सूनर डिड से, और जो दूसरा सेंटेंस है वो कॉमा से जुड़ा रहता है, तो उस कॉमा के स्थान पर हम लोग देन का यूज कर लेंगे। रिप्लेस्ड बाई, चलिए पहले हम लोग इनको हटा लिया जाए। रिप्लेस बाय में हम लोग आएगा नो सूनर हैड स्लैश डिड, यानी या तो हैड का यूज करना है या तो डिड का, तो नो सूनर हैड स्लैश डिड, यहां एंड साउंड लगेगा और उसके बाद देन। कहने का मतलब एज सून एज को रिप्लेस करेंगे नो सूनर हैड से, और जो दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए कॉमा का यूज किया गया था उसके स्थान पर देन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अफर्मेटिव सेंटेंस अगर हम लोग लेते हैं तो एज सून एज द थीफ saw the police, he ran away, यानी जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वह भाग गया। तो यहां पहला सेंटेंस है as soon as the thief saw the police, और दूसरा सेंटेंस कॉमा के साथ में अटैच हुआ है he ran away। तो इसे अगर हमें नेगेटिव कन्वर्ट करना है तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन देखिए कैसे होगा। as soon as को रिप्लेस करेंगे no sooner had the thief saw the police, then he ran away। Rule 7, रूल 7 में हम लोग एब्सोल्यूट सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बात करेंगे। एब्सोल्यूट सुपरलेटिव डिग्री कहने का सीधा मतलब है कि अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो उसे निगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमें
पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, यानी इस पूरा सुपरलेटिव डिग्री का जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव डिग्री के स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म होगा। रिप्लेस्ड बाय अब यहां देखिए सुपरलेटिव डिग्री की पहचान जो होती है हमारी वो होती है जो EST लगा रहता है लास्ट में और प्लस उससे पहले द का यूज होता है, ठीक है ना। तो यानी कि हमें अब उसके हिसाब से अपने स्ट्रक्चर को सेट करना होगा कि जैसे सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए फिक्स स्ट्रक्चर क्या है, नो अदर प्लस अटैच्ड वर्ड अब यहां देखिएगा अटैच्ड वर्ड का मतलब क्या हुआ, यहां बेसिकली किसके बारे में बात हो रही है, सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। तो यानी सुपरलेटिव डिग्री से जो वर्ड अटैच होगा, जैसे अभी हम लोग रूल नंबर 5 में देखे थे कि एवरी के साथ मदर अटैच था तो अटैच्ड वर्ड हुआ, उसी तरीके से सुपरलेटिव डिग्री के साथ जो भी शब्द आएगा वो वर्ड हमारा अटैच्ड वर्ड में आएगा। प्लस एज, सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए यहां एग्जांपल लिया गया, फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में ढाका is the biggest city of Bangladesh. Dhaka is the biggest city of the Bangladesh. यहां देखिए पहला काम हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री क्या है, बिगेस्ट, और उससे ठीक पहले द भी लगा हुआ है, कंफर्मेशन हो गया। तो इसके साथ अटैच वर्ड हमारे पास क्या है, सिटी, और हम लोग चाहें तो इस पूरे को अटैच ले सकते हैं, सिटी ऑफ बांग्लादेश। तो इसका स्ट्रक्चर पर हम लोग इसको सेट करते हैं। तो इसकी नेगेटिव फॉर्म क्या होगी, नो अदर, फिर यहां देखिएगा अटैच्ड वर्ड में आएगा सिटी ऑफ बांग्लादेश, सिटी ऑफ बांग्लादेश। इज सो बिग, बिगेस्ट का पॉजिटिव फॉर्म बिग, कंपैरेटिव बिगर और सुपरलेटिव बिगेस्ट। तो बिगेस्ट का पॉजिटिव फॉर्म क्या आएगा, बिग। तो इज सो बिग एज ढाका, क्योंकि यहां पर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ढाका है, ढाका के बारे में बात हो रहा है कि ढाका बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर है। आपको अगर ये रूल्स समझ में आते हैं और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।